अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मालूमात की दुनिया। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए बना कर लेकर आया हूँ वो है सोलर सिस्टम कैलकुलेशन फॉर होम। आपके घर में कौन कौन सी अप्लाइंसेस यूज़ हो रही हैं, उनकी पावर रेटिंग्स क्या हैं, और उसके लिए अगर हमें सोलर इन्वर्टर लगाना है तो उसमें इन्वर्टर की रेटिंग क्या होनी चाहिए, उसमें बैकअप अगर लेना है तो बैकअप के लिए हमारे पास बैटरी कौन सी होनी चाहिए, कितने एम्पेयर आवर्स की होनी चाहिए, और इसके बाद फिर जो हमारी बैटरी को चार्जिंग और सोलर पैनल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो सोलर प्लेट चाहिए वो किस रेटिंग की होनी चाहिए। इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वर्टर किस लेवल का चाहिए और बैटरी की रेटिंग्स क्या होनी चाहिए। देन फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके पास सोलर पैनल जो है, वो जो प्लेट्स आप यूज़ करेंगे उस प्लेट्स कितने वाट्स की होनी चाहिए। स्टेप 1 में हम जो घर में हमारा इलेक्ट्रिकल लोड है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने चंद ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो घर में रोज़मर्रा ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह मैंने लिखा है कि 4 एलईडीज़ हमने कैलकुलेशन के लिए लिए हैं। ये 4 एलईडी लाइट्स हैं। जो एलईडी का जो रेट है, पावर रेट है, वो 25 वाट है। अगर हम 4 एलईडीज़ की कैलकुलेशन करते हैं तो 100 वाट की आपकी 4 एलईडीज़ होंगी। और इसी तरह ही हम अगर 2 पंखे इस्तेमाल करते हैं जो सीलिंग फैंस हैं, ये मिनिमम रेट मैंने इसका 80 वाट लिखा है। अब ये रेट कैलकुलेशन में ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम रेट 80 वाट इसलिए लिखा है क्योंकि जो कॉपर फैंस आते हैं जिनकी वाइंडिंग कॉपर की होती है वो 80 वाट तक लेते हैं। इस तरह अगर सिल्वर की वाइंडिंग होगी तो हो सकता है वो 100 वाट तक चला जाए। इस तरह 120 वाट्स के भी हैं जो फ़ैन जितना बड़ा करते रहेंगे उसकी रेट भी, पावर रेटिंग भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। थर्ड पे हमने एक ट्यूबलाइट यूज़ की है जिसकी पावर रेटिंग 40 वाट है। अब इसमें जो ट्यूबलाइट है वो 40 वाट की भी आती हैं, 20 वाट की भी आती हैं। यहाँ मैंने एक 40 वाट की इस्तेमाल की है जो रूटीन में हमारे घर में इस्तेमाल हो रही होती है। एक फिर लास्ट में मैंने एक एलईडी टीवी यूज़ किया है। एलईडी टीवी की जो मिनिमम रेटिंग है वो 50 वाट है। अब इससे ज़्यादा भी होती हैं, 75 वाट के भी आते हैं, 80 वाट के होते हैं, 100 वाट के भी होते हैं, इवन के 150 वाट के होते हैं। इसका रेटिंग जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपके एलईडी साइज़ पे। जितना एलईडी साइज़ आपका बड़ा होगा उसकी पावर रेटिंग भी ज़्यादा होगी। अगर हम इस सारे लोड को कैलकुलेट करें तो वो लोड 350 वाट का बनता है। स्टेप 2 में हम इन्वर्टर की सिलेक्शन करेंगे। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली जो हमने घर में जो लोड की कैलकुलेशन की थी उस लोड के मुताबिक हमारा इन्वर्टर कितने वाट का होना चाहिए, किस पावर का होना चाहिए, वो हमने डिसाइड करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जो घर का लोड था वो 350 वाट था और हम कंसिडर करते हैं ये 500 वाट है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में वेरिएशंस आ सकती हैं, अप डाउन हो सकता है इसमें। तो उसके लिहाज से मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप 800 से लेकर 1000 वाट, 800 से लेकर 1000 वाट का इन्वर्टर यूज़ करेंगे जो आपके लोड को सही तरह मैनेज कर पाएगा। इसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें डीसी करंट कितना चाहिए जो हमारे एसी लोड जो 350 वाट है उसको आसानी से उठा सके। यहाँ पर मैंने करंट कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला मेंशन किया है जो पावर और करंट की कैलकुलेशन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो वाट हैं वो 350 हैं और जो हमारे पास बैटरी है या सोलर पैनल है वो उसके वोट 12 हैं। तो हम अगर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो करंट रेट जो हमारे यहाँ पर आ रहा है जिसको हम डीसी करंट कहेंगे वो 29.17 आ रहा है, इज़ इक्वल टू 30 एम्पेयर्स, जो हमारी 350 वाट का जो एसी लोड है उसको आसानी से उठा लेगा। इसके बाद हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। स्टेप 3 में बैटरी के साइज़ की सिलेक्शन है कि हमारे पास बैटरी कितने एम्पेयर आवर्स की होनी चाहिए। इसके लिए एक मैंने फार्मूला मेंशन किया है जिसके अंदर टोटल आपका लोड है जिसको हम वाट में मेजर करते हैं, जो पावर है वो मल्टीप्लाई बाय आपका जो बैकअप है, जितना आपको बैकअप चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 8 आवर्स का बैकअप चाहिए तो 8 आवर्स लिख देंगे, अगर 4 आवर्स का बैकअप चाहिए तो 4 आवर्स लिखेंगे। और जहाँ तक वोल्ट की बात है, बैटरी के वोल्ट 12 होते हैं और 12 वोल्ट हम इसको अगर फार्मूला के साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल एम्पेयर आवर्स जो बनते हैं वो है 233। एक्चुअली जो मार्केट में बैटरी स्टैंडर्ड साइज़ की होती है वो है 250 एम्पेयर आवर्स। बैटरी की सिलेक्शन के बाद जो बैटरी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बैटरी की चार्जिंग। बैटरी की चार्जिंग
का करंट कितना होना चाहिए या बैटरी की चार्जिंग के लिए कौन सा चार्जर इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ किया है, जिसके अंदर मैंने बताया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 250 एम्पेयर आवर्स की बैटरी है, तो उसकी बैटरी के लिए जो चार्जिंग करंट है वो टोटल एम्पेयर्स का 10% होना चाहिए। इसमें आपकी बैटरी सेफ़ भी रहेगी, बैटरी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और बैटरी की प्लेट्स जो है ना वो ख़राब नहीं होंगी। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 250 एम्पेयर का अगर बैटरी है तो उसके लिए हमारे पास 10% की अगर हम चार्जिंग करें तो 25 एम्पेयर का हमें चार्जर चाहिए, जो हमारी बैटरी की चार्जिंग भी प्रॉपर तरीके से करता रहे और जिसमें हमारी बैटरी सेफ भी रहे। स्टेप 4 में हम सोलर पैनल या सोलर प्लेट्स की सिलेक्शन करेंगे कि इसमें हमें कितने वाट की सोलर प्लेट चाहिए। एक्चुअली सबसे पहले इसके हम करंट की कैलकुलेशन करेंगे कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे पास करंट रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, मतलब एम्पेयर कितने चाहिए हमें। तो अगर हमने जिस तरह पहले हमने कैलकुलेट किया था कि हमारी जो बैटरी की चार्जिंग है उसमें 25 एम्पेयर चाहिए और प्लस जो हमारा जो घर का लोड है उसके लिए 30 एम्पेयर चाहिए, तो टोटल 55 एम्पेयर हमें चाहिए जो हमारी बैटरी चार्जिंग भी करते रहें और घर का लोड भी चलाते रहें। इसलिए इसका जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसमें हम जो सोलर प्लेट की जो पावर है उसको मेजर कर सकेंगे, वो है V/I। इसमें हम V वोल्ट हैं जो हमारे सोलर पैनल के वोल्ट हैं, वोल्ट 12 हैं हमारे पास, और एम्पेयर जो है ये करंट है हमारे पास वो 55 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 660 वाट हमें चाहिए सोलर पैनल के, जो हमारी चार्जिंग भी करते रहें और साथ घर का लोड भी उठाते रहें। अब हमें नंबर ऑफ़ प्लेट्स कितनी चाहिए और जिसको हम सोलर पैनल कहते हैं वो सोलर पैनल कितने चाहिए उसको हम इस तरह मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास 240 वाट जो है ना वो घर का लोड है जो एसी है। इसी तरह ही हमें जो हमारा सोलर पैनल है वो उसके टोटल वाट 660 वाट हैं जो डीसी होंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है ना। तो अब उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली जो 660 वाट सोलर है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अब इस तरह बड़ा पैनल नहीं है मार्केट में, तो इसलिए इसके ना कुछ और वर्जन्स हैं जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिसमें हम ये कह सकते हैं 125 वाट का जो पैनल है एक अवेलेबल है और 180 वाट का है, इवन के 375 वाट और 440 वाट के पैनल्स अवेलेबल हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं आपको। अब नंबर ऑफ़ प्लेट्स हम मेजर करना चाहते हैं इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ़ वाट्स हमारे हम मेजर करेंगे और आपके जो 180 वाट, फॉर एग्जांपल हम 180 वाट की एक सोलर पैनल लेते हैं। अब अगर उसको मेजर करें तो हमारी 4 प्लेट्स ऐसी बनती हैं जो हमारे 660 वाट को कंप्लीट करती हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। 350 वाट जो घर का इलेक्ट्रिकल लोड है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले 800 या 1000 वाट का इन्वर्टर चाहिए। उसके बाद 250 एम्पेयर आवर्स की बैटरी चाहिए जो हमें 8 आवर्स का बैकअप देगी, और हमें 4 सोलर पैनल चाहिए जो हमारे 660 वाट को पूरा करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक सेटअप था जो मैंने आपको गाइड किया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।